नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ, चश्मा मैंने बदलवा लिया और इसकी वजह से मेरे दर्शकों ने भी नोट कर लिया था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। हाँ, तो इस पे स्क्रैचेस थे, तो मैं इनको बता दूं कि अगर आपके चश्मे पे स्क्रैचेस हैं तो लेंस बदलवा जरूर लीजिएगा। उसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हाँ, हैं। चक्कर भी आ सकता है और सर्वाइकल का भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहे थे, बट मैं अब अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। उम्र अपना असर दिखाती है, चाहे आप वैद हों चाहे कुछ भी हों। हाँ, देखिए शरीर है, शरीर तो मशीन है, ये तो इस पर तो असर होना ही होना है, डीजनरेटिव प्रोसेस होने होने हैं, लेकिन आप इनको डिले कर सकते हैं, बस इतना ही है। अच्छा सर, एक पार्टी है कांग्रेस जी, और कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा है उसमें सबसे बड़ा विपक्षी दल है आज के दिन, और आज तक कांग्रेस के इतने विपक्षी विधायक नहीं बने हैं किसी भी दौर में। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है वो पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी खराब है। और जो अक्टूबर महीने में जो चुनाव हुए उसमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों की वजह से जो अपनी सरकार है वो थाली में सजाकर बीजेपी को सौंप दी, जिसमें आप कांग्रेस की गुटबाजी को जिम्मेदारी ठहराओ, नेताओं के अपने स्वार्थीपने को जिम्मेदार ठहराओ, संगठन नहीं होने के कारण दो, सत्ता धन के अभाव के कारण दो। लेकिन ये सच्चाई है कि जितनी गलतियां एक पार्टी चुनाव में कर सकती है उससे डबल गलतियां कांग्रेस और कांग्रेसियों ने की हैं। उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं उनको ले बिठा। लेकिन अब कहते हैं कि कांग्रेस का ये कार्यकर्ता सृजन वर्ष है और राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह पे जा रहे हैं, जिसमें वो अक्सर एक डायलॉग पीछे उन्होंने बोला कि एक होता है बारात का घोड़ा, एक होता है रेस का घोड़ा, हमारे पास लंगड़े घोड़े भी हैं, तो हमें इन लंगड़े घोड़ों को निकालना है। अब जो हरियाणा की जो कांग्रेस है इसमें तो सर ना तो रेस वालों का पता, ना बारात वालों का पता और ना लंगड़ों का पता। तो ऐसी सूरत में राहुल गांधी अगर एक मीटिंग लेके भी चले गए या जिला अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त भी कर दिए, तो बीजेपी जो 2400 घंटे चुनाव लड़ती है उसके सामने कांग्रेस के उत्थान की कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए राजनीति में धर्मेंद्र जी, राजनीतिक दल एक अपरिहार्य है, लोकतंत्र में होते हैं और कोई भी दल दूसरे दल की कॉपी नहीं हो सकता। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करें और सब ये जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषताएं या कमियां हैं, अगर वो कांग्रेस में भी उसी अनुपात में वैसी होंगी तो दोनों दलों में फ़र्क क्या रह जाएगा। कांग्रेस का इतिहास जिन लोगों ने जाना है, समझा है, उन्हें पता है कि कांग्रेस ऐसे ही काम करती है। लेकिन कांग्रेस का दिक्कत यह है कि वो वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत भी बदलाव करती नहीं। यहाँ जो आपने घोड़ों वाली बात की है ना, यहाँ एक ही घोड़ा कभी बारात में चला जाता है, कभी रेस में शामिल हो जाता है, लंगड़ा होके भी वो लंगड़ा अपने आप को नहीं मानता और बैठा बैठा टंगड़ी मारता रहेगा, औरों को नहीं जीने देगा। तो जिस लंगड़े घोड़े की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया राहुल गांधी ने, उनकी संख्या बहुत है। और लेकिन आपने तो कह दिया वो घोड़ा लंगड़ा है, लेकिन वो तो नहीं मानता ना, वो तो अपने आप को बिल्कुल सही मानता है, रेस वाला मानता है। तो या तो घोड़ों को एहसास हो जाए कि हमारी सीमाएं हैं, कि हम रेस के घोड़े हैं, हम शादी के घोड़े हैं और हम विकलांग घोड़े हैं। लेकिन ये मतलब हरियाणा के कहीं पे भी कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है, इसमें कुछ कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। अब सिर्फ ये है कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था, आज की बात नहीं है, कि ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी कमियां हैं, वो सबको दिख रही हैं। लेकिन उनको दूर करना इतना आसान भी नहीं था, चूँकि कांग्रेस ने का आप इतिहास उठा के देखिए, आपको बिरले लोग मिले होंगे जब कांग्रेस ने किसी को पार्टी से निकाला होगा। ये लोग कुछ छोड़ जाए, हाँ, ये इंतज़ार करते हैं कि ये इरेलीवेंट हो जाए, अपने आप ही तंग होकर चला जाए। निकालने की कल्चर यहाँ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में स्थिति नहीं है। वो उनके लिए अगर कोई उपयोगी नहीं है तो उसको आउट कर देंगे, और अगर कोई उपयोगी है और उसमें के अंदर कितनी कमियां खामियां हो, वो कितना ही चरित्रहीन हो, है ना, और कितना ही भ्रष्ट हो, फिर वो उसको संभाल के भी रखते हैं, वो पार्टी से नहीं निकालते। तो ये दोनों दलों में बुनियादी फ़र्क है। अब ये होता है कि इस समय देश की राजनीति अब बदलनी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ और भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब लोग परिवर्तन की चाह रखते हैं
लोगों की ही ये समस्या। वो कहते हैं यार पार्टी नहीं है, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि पार्टी तो है नहीं, तो वो संगठन आपको एक खड़ा करना पड़ेगा। लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले चुनाव में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लोग परिवर्तन चाहते थे, उस परिवर्तन को का वाहक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने या कोई और बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। आज स्थिति यह है कि अगर लोग परिवर्तन चाहेंगे तो कांग्रेस का नेतृत्व किसी के भी हाथ में हो तो सरकार बना देंगे लोग, वो सरकार बना देंगे लोग, और उसके बाद में फिर चीज़ें बदलती रहती हैं। देखिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा लीडर तो कांग्रेस में कोई है नहीं। उनके अंदर जो सामर्थ्य है भीड़ जुटाने की आज भी, और जो विधायकों का समर्थन मिला है उनको मिल रहा है इस समय, तो उसमें तो कोई सानी नहीं है उनका। अब उनके बरक्स अगर आप किसी ऐसे नेता को खड़ा कर दें, उनको हटा के, जिसका अब लोग तो कहेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी वो तो चाहेंगे हटाओ, इन्होंने नाश कर दिया। लोग उनको जिम्मेदार भी मानते हैं सरकार नहीं बनने के लिए। हाँ, लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलतियों की वजह से सरकार नहीं आई, ऐसा कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर हम एक काल्पनिक प्रश्न करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी खारिज कर दें और संगठन में महत्वपूर्ण जगह ना दें, लेकिन उसका जो नुकसान होगा उसका अनुमान नहीं लगाया गया अभी। उसका नुकसान होगा, ज़रूर होगा। तो पार्टी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना कर ले उस चीज़ की, तब तक चीज़ें सुधार में मैं नहीं तो ये आती। भी कहता हूँ सर कि मान लो ये जितने भी नेता हैं कांग्रेस में, इन सबको ही आप दरकिनार कर दो, बिल्कुल नई पौध ले आओ, तो क्या दिक्कत है? बस वो है नहीं, वो सिस्टम उनके। ये क्या होता है, नई मान लो शैलजा जी हैं, हुड्डा साहब हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये तो पहले भी थे यहीं पे, होता है क्या सालों से यही तो नई है। पौध कैसे आती है? मान लीजिए जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का उद्भव हुआ भाजपा में, और उन्होंने नया नेतृत्व लाने के नाम पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अपने हरियाणा में ऐसे लोगों को लाए जो बिल्कुल नए थे। तो ये परिवर्तन आप तब कर सकते हो जब आप बहुत बड़ी मतलब प्राइम मिनिस्टर आप बन गए हो, पूरी पार्टी पे आपका पूरा नियंत्रण है, और पार्टी ऐसी है जिसमें जो कह दिया बस वही अंतिम है, तो आप नए लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। अब हरियाणा का ही हम उदाहरण लें कि मनोहर लाल खट्टर को जब लाए थे तो नया चेहरा था ना, पहले तो कभी राजनीति में रहे नहीं, लेकिन उससे जो नुकसान रामविलास शर्मा जैसे लोग, एवं प्रकाश धनखड़, अभिमन्यु जैसे लोग जो समय के लीडर थे और जो प्रतिस्पर्धा में थे मुख्यमंत्री बनने की, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए मनोहर लाल खट्टर का। कांग्रेस में स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो जब तक आप पूरे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को सिद्ध ना कर दें, अब इंदिरा गांधी ले लेती थी फैसला, जिसको चाहे हटा दिया, जिसको चाहे बना दिया। अब वो स्थिति उतनी आसान रही नहीं। राहुल गांधी चाह कर भी, मैं रेखांकित कर रहा हूँ इस बात को, चाह कर भी वो परिवर्तन नहीं कर पाते, वो बदलाव नहीं कर पाते जो वो अंदर से करना चाह रहे हैं, क्योंकि धरातल पे स्थिति उससे भिन्न है। लेकिन कुल मिला के अब उन्होंने एक शुरुआत की है, और अच्छा ये है कि कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि वो संगठन तो बन जाएगा। सवाल ये है कि संगठन के जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, अगर उनका जीवन, उनका अस्तित्व, उनका वजूद प्रदेश के किसी नेता के ऊपर निर्भर करेगा तो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। फिर करेंगे क्या? इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जिलाध्यक्षों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जिलाध्यक्ष को ताकत देनी है। तो रणनीति बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को आप ताकत नहीं दोगे तो तब तक वो चीज़ें बनेंगी नहीं। और न केवल जिला स्तर पे, ब्लॉक अध्यक्ष को भी उतनी ही ताकत देनी पड़ेगी, और प्रदेश अध्यक्ष को भी। जब तक ये कंसेप्ट रहेगी कि उसका आदमी है, इसका आदमी है, तब तक कांग्रेस में जान नहीं पड़ेगी। अब मान लिया आपने जिलाध्यक्ष बना दिए 22-24 जितने भी बनने, और वो पता चला कि उनको ये लग रहा है कि जब तक कोई प्रदेश स्तर का नेता के हाथ में ही हमारा वजूद है, तो जाहिर सी बात है उसकी चाटुकारिता करेगा, उसके नियंत्रण में काम करेगा, और फिर से जो शक्तियाँ वो एक जगह केंद्रित हो जाएंगी। तो समस्याएं तो बहुत विकराल हैं, विकट हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपको शुरुआत करनी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बिगिनिंग के लिए, और कम से कम लोगों की शिकायत ना रहे कि जिलाध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, एक ढांचा तो खड़ा हो। उसके बाद ये ढांचा जब खड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर की जो प्रॉब्लम उभर के आएंगी, जो जिलाध्यक्षों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी जानने की कोशिश करेंगे, तो उन पर बाद में काम हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये जो प्रोसेस किया राहुल गांधी ने, ये ठीक है, चलेगा। और एक थोड़ा सा हमारे जो बड़ा नेतृत्व है, जो 75 साल के 80 साल के हो चुके, उनको अब कहीं ये ध्यान करना पड़ेगा कि भाई बहुत हो गया, अब नई पीढ़ी के लिए हमें जगह खाली करनी है। मुख्यतः आप देख रहे होंगे सारा आरोप जो लगता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगता है कि वो नहीं बनने दे रहे, वो नहीं चलने दे रहे। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये
पार्टी के व्यापक हित में अपनी इच्छाओं पे थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है, अपने पुत्र को उनको आगे बढ़ाने क्योंकि का 3 अधिकार चुनाव है। कांग्रेस उनके नेतृत्व में लड़ चुकी है। हाँ हाँ, तो बार बार हार हो रही है, तो वो तो खैर अब चलिए, वो सारी चीज़ें तो राहुल गांधी पे भी लागू होती हैं। उस केंद्रीय नेतृत्व पे वो भी तो हार ही रहे ना लगातार। तो किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन अब सही समय है और संगठन सर्जन वर्ष जो है 2025, अगर मैं कहता हूँ अगर आपने हरियाणा की समस्या सुलझा ली तो सारे देश के लिए आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हरियाणा सबसे टफ क्वेश्चन है। ये नॉनसेंस क्रिएट करते रहते हैं हरियाणा, करते रहेंगे, ये आपस में चुगलियां बहुत करते हैं, ये कभी पार्टी के बारे में नहीं सोचते जी। हाँ, इनको एक दूसरे को हराने से मतलब होता है। वही तो डर रहता है ना कि ये तो जीती हुई बाजी अपनी जो थाली में आई थी जीत, उसको कन्वर्ट दे कर देते दिया हैं, हार में। दे दिया। तो अब जी देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, कुमारी शैलजा हैं, बहुत उनकी अगर प्रतिभा का और उनकी जानकारी का फ़ायदा अगर पार्टी उठाएगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हुड्डा साहब की भी जो सीनियरिटी है, जो उनका अनुभव है, उसका भी लाभ उठाना चाहिए। और अभी मैं कुलदीप शर्मा जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जिन चीज़ों पर बल दिया कि जो भी अध्यक्ष होगा, जो मुखिया होगा, उसका एक चारित्रिक बल होना चाहिए, उसकी राजनीतिक चरित्र होना चाहिए, उस पर ईडी सीबीआई के दांव पेच का असर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? ईडी सीबीआई है ना, और वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, सबको साथ लेने की क्षमता होनी चाहिए। खुद का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। हाँ, बस है। पर एक तरह से ये बता दिया कि वो तमाम चीज़ें वर्तमान नेतृत्व में नहीं है, मेरे अंदर हैं, है ना। उनका ये पता नहीं है वो कांग्रेस से कब तक है। अभी ये भी झंझट है ना सारा का सारा। अगर उनकी अपेक्षाओं पे काम नहीं हुआ तो पता चले नए नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाए वही बीजेपी में चले गए, ये भी हो सकता है। तो राहुल गांधी हो या कोई भी, उनके लिए बड़ी समस्या है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ कोई आइडियोलॉजी तो कांग्रेस पार्टी की रही नहीं कभी, है ना। जैसी वे भाजपा की गलत सही एक आइडियोलॉजी तो है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो ये है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, और इसके अंदर लेफ्ट भी है, राइट भी है, इसमें हिंदूवादी भी हैं, दुनिया भर के लोग भरे पड़े हैं इसमें, क्षेत्रवादी भी हैं, जातिवादी भी हैं, सारे के सारे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत खराब लोग भी हैं, मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, दुनिया भर के हैं। यह तो अजीब, मतलब एक ऐसा अमलगम बना हुआ है सारी चीज़ों का कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और मज़े की बात देखिए कि ये इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि भाजपा भी इनके बिना सरकार नहीं चला पाती। लेकिन राहुल गांधी के सामने तो ये ठीक बैठते हैं, सारे लोग बहुत प्रेम से बैठते हैं। ये फील्ड में जाते हैं तब इनको क्या हो जाता है। हाँ, तो अब तो देखिए ना, बड़े अभिनंदन स्वागत हो रहे हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जब भी वो एग्जीक्यूशन पे आएंगे किसी चीज़ के, तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तब कोई नाराज होकर खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने मन को कड़ा करके और भावुकता को एक किनारे छोड़ के बहुत ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो अगर उससे कोई नाराज होता भी है तो उसकी नाराज़गी की परवाह ना करें। जैसे उन्होंने कहा कि लंगड़े घोड़े अगर हमें निकालने भी पड़े तो हम निकाल देंगे, है ना। तो ये देख लें कि विकलांगता का, दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है। ये जरूरी है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट बनाए दें। और अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि मुझे नुकसान की कोई चिंता नहीं और मैंने ओवरहाल करना है ना, तो फिर इसका इज़ द लिमिट। हो सकता है लोगों को ये परिवर्तन रास आ जाए। पर लोगों में अभी इन जो वर्तमान नेतृत्व में है, चाहे कोई भी नेता हो, ये जो जितने पुराने खुराट ने, किसी को मतलब किसी के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों में। अब ये देखिए ना, 17 लोगों की मीटिंग उन्होंने ली है, ये 20 एक आदमी है। ये आपको कोई समिति बनाओ, यहीं से शुरुआत होती है। ये 10-12 तो ऐसे हैं कि इनके बिना वो सब अधूरी चीज़ें हैं। भाई कब तक आप इनको ढोओगे? इनके प्रतिनिधि ले लो आप बीच में, कई नई चेहरे आते ही नहीं है उसमें, कहीं से भी उभर के युवा नेतृत्व है नहीं। अब कह रहे हैं कि 50% जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे जो 50 साल से नीचे के होंगे। अब 50 साल बताइए, 50 साल तक तो आदमी पूरा जीवन जी चुका होता है, काफ़ी कुछ। आप इसको इसकी लिमिट 40 साल रखिए ना, कम से 10 साल और नीचे करो। और वो जो नई पीढ़ी आएगी वो संगठन में आएगी। लोग तो सत्ता में आना चाहते हैं ना, विधायक सांसद बनने का सपना है, मंत्री बनने का सपना है, या कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये कोई चीज़ें नहीं। ये तो बड़े नेताओं की ईगो को सेटिस्फाई करने का सिस्टम और है। ये क्या पैटर्न है कि साथ में 2 कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाएंगे। हाँ, मतलब पहले आपकी जो बुनियाद है वही अनुशासनहीनता में रखे रहे। जब भी जिलाध्यक्षों की सूची आएगी उसमें ये गिना जाएगा पहले हुड्डा कैंप के कितने हैं,
शैलजा के कितने हैं, रणदीप के कितने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के कितने हैं, कितने आदमी उनके एडजस्ट हुए हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ एडजस्टमेंट है ना नेताओं की इच्छाओं के अनुसार, वो सबसे बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ तो बलिदान कुर्बानी इन बड़े लोगों को देनी पड़ेगी, और ये खुद को मार्गदर्शक मंडल में या किसी और कोई ऐसा संगठन बना लें जिसमें ये बैठ जाएं। और जिला अध्यक्ष के बाद तो और बहुत सारे हैं सर, हल्का अध्यक्ष बनने हैं। हाँ। पता नहीं कितने चीज़ों को क्रिएट करना है। अभी तो इनका मतलब बेस भी नहीं है। दिक्कत एक और बड़ी, भाजपा में तो सिंदूर प्रकोष्ठ तक बनने की कांग्रेस के कल्चर में ये पड़ा है कि जो भी कुछ बन जाता है ना, उसी पल से उसके नखरे, उसका अहंकार, उसका स्टाइल ऐसा हो जाता है कि वो कार्यकर्ताओं से स्वाभाविक रूप से दूरी बनाने लगता है। मतलब ऐसा नशा चढ़ जाएगा। जिलाध्यक्ष को भी आप देखना कि उसका एक अपना ही टोरा होगा, और जब उसे पता होगा कि मेरे तो सीधे सीधे ऊपर राहुल गांधी से संबंध और मेरा स्थानीय नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो कुछ नहीं करेगा। दूसरे, इनको थोड़ा भी, अब कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े कर्मठ लोग हैं, लेकिन उनके पास साधनों का अभाव है। एक जिलाध्यक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि उसके पास कम से कम एक गाड़ी हो, 5-7 हज़ार रुपये रोज खर्च करने के लिए हो। ये बहुत व्यवहारिक समस्या है। कर इतने खर्च करने वाले तो बहुत लोग हैं यार, लेकिन वो खर्च करने वाले तो हैं, लेकिन वो उस तरह के लोग नहीं है ना जिनकी एक कमिटमेंट हो पार्टी के प्रति, लीडरशिप के प्रति, उनके पास एक विजन हो, लोगों से जुड़ने की क्षमता हो, कांग्रेस के इतिहास की जानकारी हो, वो सारी गुण भी तो चाहिए। तो ऐसे कई लोग, बहुत लोग मिल जाएंगे जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अर्थ अभाव है, पैसा नहीं है, वो चल नहीं पाएंगे बेचारे। और कांग्रेस का कुछ भी, किसी भी दल का हालत यही है कि आपने अगर प्रधान बन गए तो आपको एक मोटा खर्चा करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसा करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर चंदा इकट्ठा करके कि अपने जिलाध्यक्ष को उतना वेतन दे दे जितना एक विधायक को मिलता है। अरे एक गाड़ी वाड़ी दे दें तो उसकी दुकानदारी चलती रहे बेचारे की। इन चीज़ों के लिए जब वो प्रादेशिक नेतृत्व पर निर्भर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। तो जिलाध्यक्ष को अपनी राजनीति करनी है, कांग्रेस की राजनीति करनी है, न कि प्रदेश के किसी नेता की ताबेदारी करनी है। उसकी जो विम्स हैं, उसकी सनक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जिलाध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसके लिए भी एक पूरा एक सिलेबस है कि वो कैसे ताकतवर होगा। उन सारे बिंदुओं पे राहुल गांधी ने या तो चिंतन कर लिया होगा, है ना। क्या चिंतन सर? एक मीटिंग हुई है चुनाव के बाद, हाँ, अभी आज तक ये हरियाणा में सरकार नहीं आने का जिम्मेदार कौन है, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाए हैं। आज तक ये अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। जिला अध्यक्षों पे बात हो रही है, बने नहीं है अभी। पता नहीं मीटिंग लेके जाए, बनने में कितना समय लगेगा। और वो इलेक्टेड नहीं होंगे, वो नॉमिनेटेड ही होंगे। नॉमिनेटेड है सबके सब। और नॉमिनेटेड इलेक्टेड तो कहाँ से करेंगे, संगठन ही नहीं है, कौन इलेक्ट करेगा किसी को? वही दिक्कत है। लेकिन चलो, पहले चरण में अगर इस चीज़ को भी ये सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और लोगों में एक विश्वास जमेगा कि चलो कुछ तो हुआ भाई। जिला कांग्रेस के दफ्तर खुलने शुरू हो जाएं, लोग वहाँ बैठने शुरू हो जाएं, आना जाना शुरू हो जाए, और वो लोग संघर्ष करें धरातल पे। सरकार लोग तो सरकार से तंग है सर, पीछे भी तंग थे, अब भी तंग है। ये कौन सा करिश्माई नेतृत्व लेके? और एक और है कि जिलाध्यक्ष जो है वो, उसकी इतनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक वगैरह हैं, सांसद हैं, वो उनकी चमचागिरी तक ही सीमित ना रह जाए, कभी उन्हीं के जूते उठाता रहे। क्योंकि आप देखना, विधायकों में और जिलाध्यक्षों में भी संघर्ष हो जाएगा फिर ताकत का। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा, मान लिया किसी जिले में आपने जिलाध्यक्ष बना दिया किसी और गुट का, और विधायकों का प्रभाव किसी और मानेंगे नहीं वो, तो वहाँ फिर समस्याएं खड़ी। ये तो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। तो बहुत जटिल प्रश्न है, बड़ी सारी समस्याएं हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। नैतिकता इनमें है नहीं। ये नैतिकता तो राजनीति में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो भेड़ वाला काम है जी, एक आगे चली बाकी सब पीछे पीछे हो गई। यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगे ये लोग। भाजपा का तो खैर मामला कुछ और है, और वहाँ भी निर्भर करता है कि अभी तो उनके पास वो 1 रुपया खर्च करना चाहे, उनके पास 1000 रुपये खर्च करने की ताकत है। साधन संपन्न पार्टी है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके ऑफिसेज देख लीजिएगा क्या हालत है। कांग्रेस के दफ्तरों में तो पंखों का, बिजली का बिल भी चुकाना मुश्किल हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि पार्टी के पास कुछ नहीं होता, तो पार्टी के बाहर के जो संपन्न लोग हैं पार्टी में घुस कर वो कब्जा कर लेते हैं उन चीज़ों पे धीरे धीरे। चलो शुरुआत है दोस्तों, राहुल गांधी ने एक शुरुआत तो की है, और देश में, क्योंकि जो एक नेतृत्व, एक जो छलावा, एक जो आवरण मोदी जी का था देश में भी और पूरी दुनिया में भी, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कम हुआ है। उनका जो ग्राफ है वो गिर रहा है, यहाँ तक कि कुछ भक्तों की आंखें भी खुली हैं।
लेकिन मुकाबला करने के लिए समान ताकत चाहिए होती है। कांग्रेस पार्टी को अगर उभरना है तो ये मीटिंग और ये जिला अध्यक्ष इनके काम में बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से राहुल गांधी को चलना पड़ेगा। वैसे अभी मानसून सत्र शुरू हो रहा है सर, बहुत ही मुश्किल से बुलाया है, वैसे इनका मन नहीं था इसको बुलाने का। वो तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा ना, बहुत जवाबदेही हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे तो फिर है ना, आसान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो टसल थी उसके असली चित्रण तो अभी बाहर आना है। हाँ, पता ही नहीं देश को सच तो। बिल्कुल। और संसद में तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, वहाँ तो लफाजी नहीं हो सकती कम से हाँ, कम। वहाँ लफाजी जो रैलियों में हो जाती वहाँ नहीं होगी। वहाँ तो मोदी जी तो वहाँ भी कर लेते हैं, तो वो मौका नहीं चूकते किसी तरह। अभी तो G7 में नहीं बुलाया उनको। हाँ जी, बहुत सेलेक्टिव है। उनको जब बोलना है बोलना है, जब सारा देश चिल्लाता रहेगा बोलो तो वो चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, और जब उनका मन होगा बोल देंगे। कहीं भी आके कह दें गरम सिंदूर दौड़ रहा है या मेरी गोली, वो कर रहे हैं लफाजी उस तरह की। लेकिन अब पोल पट्टी खुल रही है, धीरे धीरे खुल रही है। और अब जो राहुल गांधी ने ये कहा, ये नारा बड़ा प्रचलित होने वाला, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। अब भाजपा कहेगी नरेंद्र सरेंडर बनाम उज्ज्वला का सिलेंडर। आपने नया काम दे दिया उनको वैसे। आपने वो दे दिया। हमारा तो फर्ज है, बेशक वो हमें अपना ना माने, लेकिन हम तो लोकतंत्र के लिए नए नए आइडिया देते हैं। आप उज्ज्वला का सिलेंडर ले आओ। वो भरा नहीं जा रहा सर, वो एक बार वो दिक्कत है उसमें भी। उसकी अपनी दिक्कतें हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए आप अगर कोई सुझाव देना चाहें तो दे दें। वैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपने हिसाब से चलती है। हालांकि संगठन बन जाए ये बहुत अच्छी बात है, और संगठन बनने के बाद उन जिला अध्यक्षों की लोग मान ले और भी मतलब अच्छी बात होगी। क्योंकि ये सच्चाई है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 2014 से शासन है, और बहुत बड़ा मतलब जनसमूह उनके खिलाफ है, और वो सरकार को हर हाल में बदलना चाहते थे। लेकिन ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनका कार्यप्रणाली, उनका निकम्मापन आप किसको कहिए, उनका स्वार्थी एटीट्यूड इनको कहिए, एक दूसरे को हराने की इच्छाएं उनकी कहिए, और कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि अपनी पार्टी को गिरवी रख देना की जो आदत है कांग्रेसियों की, उसकी वजह से हरियाणा में सरकार नहीं आई। लेकिन अगर ये काम करेंगे तो बन सकती है। आप अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।